हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 25 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपकी रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, वो देखेंगे। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। क्रॉस वॉचर्स जो है जेमिनाइज के अलावा भी देख रहे हैं, तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड सारे जेमिनाइज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। वैसे सारे जेमिनाइज के पार्टनर जो है उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। ओके, तो जेमिनाइज यहाँ पर आपके पर्सन जो है किसी ना किसी तरह से खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ईगो भी आपको दिखाई दे सकता है उनका, ठीक है। और अपने आप में बिजी है वो, मतलब एटलीस्ट दिख तो यही रहा है कि वो बहुत बिजी है दिखा रहे हैं, मतलब है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन बिजी तो दिखा रहे हैं। स्टार इन रिवर्स आया है। चलो, तो आपके पर्सन जो है बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं अपने इमोशंस को, और आपसे बात भी उसी तरह से करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इमोशंस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो हो सकता है उनका कंट्रोल आपके हाथ में ना चला जाए। अगर वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें आपके सामने तो ऐसा कुछ उनके दिमाग में बातें रह सकती है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हर्मिट। देखिए आपके पार्टनर जो है ना, हम ये न्यू मून 25 को न्यू मून है ना, उसके बाद की और उसके आसपास की एनर्जीज, आपके पार्टनर जो है खुद को इमोशनली कंट्रोल में रखे हुए हैं, ठीक है। गार्ड कर रहे हैं अपने आप को इमोशनली, ठीक है। लेकिन अंदर से आपकी ओर है ना एक जेन्युइन अट्रैक्शन एंड इमोशनल रिस्पेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए है यहाँ पर गाइडेंस। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से देखिए, वो अपने आप को कंट्रोल में तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर है ना बहुत कुछ महसूस करेंगे। 25 जून को जो फुल न्यू मून है, तो उस न्यू मून के आसपास और न्यू मून के बाद की जो एनर्जी है वो है ये न्यू मून की एनर्जी, समझो। वैसे वो रीडिंग मैंने कर दिया है, पर ये स्पेशल रीडिंग उसी के लिए कर रही हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर तो आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस करेंगे ऑन दिस न्यू मून। बहुत बड़ा एक चेंज उनके भीतर वो पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके छुपा रहे हैं, वो लोग आपको बताने नहीं चाह रहे हैं। और वो आपको एक है ना पावरफुल और नर्चरिंग रूप में देखते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एक डिवाइन पावरफुल और नर्चरिंग रूप में आपको देख रहे हैं कि आप इतने अच्छे हो, जिससे उन्हें अभी भी एक डीप अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ, रिस्पेक्ट है आपको लेकर। ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी। इसको तुरंत क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम दिस एनर्जी। इस तरह से आपको जो सही लगे बोलिए, लेकिन क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। लेकिन अभी भी उनके भीतर जो है ना इमोशनल थकावट, कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ है। थोड़ा सा कॉन्शियस इसलिए रहते हैं वो क्योंकि पास में उनको बहुत सारे धोखे वगैरह मिले हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे लोग मिले हैं, तो उनको डर लगता है कहीं मैं फंस ना जाऊँ। वो मेल है तब भी और फीमेल है तब भी, तो वही पास्ट का बोझ लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो जैसे तैसे। अभी तक वो सरेंडर एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, और आपके साथ एक स्टेबल कमिटेड फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनको लगता है कि एक आने वाला कल जो है उनका वो बहुत बेहतरीन रहेगा अगर आप उनके साथ रहोगे तो, ये वो समझ रहे हैं, ठीक है। उम्मीदें जो है ना कभी कभी ना डगमगा जाती है, मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच लेते हैं आपके साथ, एक अच्छा फ्यूचर देख लेते हैं, लेकिन है ना बहुत बैलेंस रखते हैं खुद को, सब सही है, अच्छे से रहते हैं। पर अचानक से या अप एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं उनकी एनर्जी में। अचानक से उनको बहुत ज़्यादा मायूस एंड डाउन फील होता है। उनको लगता है कि मैंने जो सोचा वो होगा कि नहीं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, पैसे का इशू है, कहीं पर वो समझो किसी के पर्सन जो है उनका वो ऑलरेडी आपसे मिलने से पहले से ही उनका डाइवोर्स चल रहा है, तो वो सिचुएशन में अटके हैं। कोई और सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें वो फंसे हुए हैं, तो ये भी सारी बातें हैं। अभी भी ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो इस वजह से वो थोड़ा अपना वक्त ज़रूर लेंगे। पर फिलहाल एक एक किसी के लिए ये बात रह सकती है कि वो थोड़ा सा डाउन एनर्जी में चले जाए, अचानक से एकदम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, एकदम से धड़ाम नीचे, इस तरह से। तो अभी भी इमोशनली थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं वो, एंड थके हुए हैं। भले ही थोड़ा सा एक पहले की निगेटिव एनर्जी से बाहर तो आ रहे हैं, पर थके हुए हैं। तो अभी भी वो आपसे जुड़े हुए हैं दिल और आत्मा से, अभी भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। और न्यू मून पर वो अपने भीतर एक लड़ाई लड़ेंगे आने वाले टाइम में। वो आपने उनको सपोर्ट देना है साइलेंट वे में, कुछ सवाल नहीं पूछना है, कुछ पुश नहीं करना है, क्यों काय को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, शांत रह जाना है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि उनकी अपनी खुद के अंदर वो जो कन्फ्लिक्ट रहता है ना दिल और दिमाग में, टग ऑफ वॉर, वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हो, मैं हो, या कोई भी हो, तो आपके पर्सन को भी वही हो रहा है। और ऊपर से आप समझ भी जाते हो इन सारी चीज़ों को, वो तो समझते भी नहीं है।
उनको तो समझ भी नहीं आता है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये बात है, तो उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस की तलाश में है वो। हो सकता है आपकी प्रेजेंस उनके लिए एक ऐसा रहता है कि आप हीलिंग भी देती है और आप गाइड भी करते हो उनको, और पर वो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है एकदम से आगे बढ़ने के लिए कुछ, क्योंकि उनके इनर कन्फ्लिक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। क्लैरिटी उनके भीतर नहीं है, बाहर की बात तो और है, दूसरी बात है। स्टार साइंस, तो मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लियो, ठीक है, मेजर अरकानास में, एंड एरीज एंड वर्गो अगेन, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इम्पल्सिवनेस बहुत हैवी रहेगा आपके पर्सन के भीतर एनर्जी। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो वो देखे इसे, जिनको कंफर्म पता नहीं है डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखे इस पार्ट को, इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस। 4 कार्ड्स आए हैं। थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकते हैं, कोई एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, है ना। अचानक से एंट्री मार ली हो एक्स पर्सन ने, या आपके पर्सन को बहुत याद आ रही हो तो चले गए हो गुस्सा भी आता है पर क्या करें अभी, चलो। तो यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ जो रिश्ता है, चाहे थर्ड पार्टी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन का सभी को पता है पर न्यू व्यूवर्स है तो वो जान ले कि ऑनलाइन का मतलब होता है कि जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मिले हैं ये, या फिर मैट्रिमोनियल पर या फिर डेटिंग ऐप्स पर आपके होते हुए भी अगर ये वहाँ उनसे मिले हैं तो वो थर्ड पार्टी, ठीक है। और ऐसी लवी डवी सी बातें करते हैं, वही तो करते हैं वहाँ पर, और क्या करेंगे। और कोई प्रेजेंट है तो वो तो आपको पता ही है, ऑफलाइन थर्ड पार्टी। और कोई एक्स पर्सन ने एकदम से एंट्री मार दी हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए, तो वो जो सबका आपको पता है कन्फर्म। तो देखिए, तो यहाँ पर ऐसे आपके पर्सन जो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो उनको अभी उसमें रहना नहीं है। भले ही उन्होंने शुरू किया, किसी एक्स पर्सन की बात होगी या किसी और पर्सन की, या ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, तो इन्होंने खुद शुरू किया था वो रिश्ता, खुद फंसे उसमें जाके। अब आप मिले उनको बाद में, या आप पहले से इनके लाइफ में थे, जो भी सिचुएशन है अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। तो आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इसके जैसी तो कोई नहीं है, इसके जैसा तो कोई नहीं है, मैं क्यों गया इस रिलेशनशिप में, मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा किसी भी हाल में, मैं अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता या सकती, इस तरह से उनको लगेगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी और उस रिलेशनशिप से वो बाहर आना चाहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइटिंग और इनके बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उस रिलेशनशिप में, मतलब खुश तो कोई भी नहीं है, ना ये ना वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ऑनलाइन भी है तब भी होते हैं, और ये एक्स पर्सन है कोई तब भी, और बहुत बड़ा झगड़ा हाल ही में हुआ है आपके पर्सन का, ये भी बात यहाँ पर है। तो आने वाले ये न्यू मून के बाद इसी तरह से एनर्जी रहेगी। कहीं पर आपको लग रहा है कि ये बैलेंस हो रहे हैं, तो बैलेंस नहीं हो रहे हैं, ये आपके पर्सन खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर से अपने ज़मीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको चाहिए अभी हारमोनियस लाइफ, आपके पर्सन को थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड चाहिए। इस रिश्ते से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पीस ऑफ माइंड मिलेगा या हीलिंग आएगी, पास्ट के पर्सन से मैं कनेक्ट कर लूँ, या मैं इससे कनेक्ट कर लूँ, या फिर मैं मल्टीपल में चले जाऊँ, क्या क्या दिमाग में उनके भर रहा था। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ही मतलब आपके लिए बेहतर चेंजेस है, लेकिन उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बद्दुआ के जैसे चेंजेस रहेंगे ये बात है यहाँ पर, ठीक है। दिमाग का पूरी तरीके से दही बन चुका है, बहुत कन्फ्यूजन में है, नहीं समझ में आ रहा है क्या एक्शन ले। एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एग्रेशन में है। डाउट तो इतने ज़्यादा है इनके दिमाग में कि थर्ड पार्टी पर भरोसा भी नहीं आ रहा है इनका। कई बार माइंड रिलैक्स करने गए थे और फंस गए आपके पर्सन, ऐसी बात है यहाँ पर। आप देखिए चेंजेस आ रहे हैं, इस तरह से एक बवंडर उठ रहा है उनके रिलेशनशिप में, नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से हैंडल करना है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी रहेगी उनके रिश्ते की। आपके पर्सन है ना, लिबरेशन मतलब इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं अभी। ये रिश्ता ज़्यादा तरक्कीशुदा नहीं है अभी, मतलब यहाँ से आगे इसका कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप की, सीधी बात बिल्कुल एक लाइन में। और ज़्यादा तो इन दोनों के भी मन की उथल पुथल नज़र आ रही है यहाँ पर, और आत्मिक जुड़ाव कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन है ना, इमोशनली फुलफिल्ड फील नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो इस रिलेशनशिप से बहुत जल्द बाहर निकल आएंगे, ठीक है। दिमाग से जुड़ा हुआ रिश्ता है ये, दिल से नहीं। अपने मतलब नहीं, टाइम पास के लिए लोग जुड़ जाते हैं तो वहाँ दिमाग ही लगाते हैं, दिल नहीं लगाते हैं। तो ये बात है, भले ही जो भी लगाया हो इन्होंने, लेकिन हुआ तो आपका ही नुकसान है ना, तकलीफ तो आपको हुई है। धोखाधड़ी तो धोखाधड़ी होती है, उसको कोई भी किसी भी फ्रेम में डाल दो, तो ये बात है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है आपकी तरफ। एंजल प्लीज गाइड। ओके, ईगो, व्यूज ऑफ द ईगो, द किंग ऑफ फोर्सेस, फाइन।
इसके बॉटम में है द वॉटरफॉल। तो आपके पर्सन बहुत सारी बातें आपके सामने अभी खुलकर करने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे, मतलब बताना चाहेंगे कुछ बातें आपसे, और हो सकता है उनको उनके कार्मिक्स ने रियल मिरर दिखा दिया है कि तू कैसा है कैसी है। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनके कार्मिक्स कोई भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन, कोई दोस्त लोग, कोई उनके फैमिली मेम्बर्स करीबी, या कोई और भी, या वो खुद, मतलब वो खुद कार्मिक नहीं है लेकिन खुद को भी आईना दिखा सकता है इंसान। कभी कभी उसके थॉट्स ऐसे आ जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है। ठीक है, आपके पर्सन अपने आप को बहुत गुरूर में, बहुत ही ऐसे समझते थे कि मैं भी कुछ हूँ, लेकिन अब आपकी तरफ जब बात आपकी आती है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं जब तक आप ना चाहो। तो ये एक उनको समझ में आ रहा है कि ये बहुत पावरफुल है। मैं इसको बाकी लोगों की तरह, या इसके पहले वो जिस भी रिलेशनशिप में रहे हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, जिस तरह से मैं बोलता था या मैं बोलती थी वो सामने वाला पर्सन सुन लेते थे। ये वैसी नहीं है, ये वैसा नहीं है, इसको मतलब ये अपने मन से ही करेगी जो करना है। देखिए आपके पर्सन जो है ना प्लानिंग एंड मतलब इनर प्लानिंग एंड इमोशनल क्लैरिटी के फेज़ में आ जाएंगे आने वाले टाइम में। तो हो सकता है वो बोल्ड स्टेप ले सकते हैं कुछ आपकी तरफ, ठीक है, जो या तो डोर खोलने या डोर बंद करने जैसा होगा। इतना बोल्ड स्टेप वो ले सकते हैं, ठीक है। वो आपकी ओर इमोशनली इंक्लाइंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा झुकाव है उनका आपके तरफ, और है ना मतलब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को देख, वो आपके पर्सन फ्यूचर विजन देख रहे हैं, ठीक है, कि लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे है, मतलब कुछ लोग रहते हैं ना, वो पुश एंड पुल चल रहा है वहाँ पर। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बाकी के सोच है उनकी, बाकी का लाइफ है, लाइफ में और अदर चीज़ें हैं, अदर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, और फिर आप दोनों के बीच में जो हुआ था, आपने कुछ बोल दिया था उनको गुस्से में, वो बातें भी वो भूले नहीं हैं, ध्यान में रखे हैं। खुद की बातें भूल जाते हैं, आपकी बातें बराबर ध्यान रह जाती है उनको, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा वहाँ पर पुश एंड पुल भी चल रहा है उनका। अब ऐसा है कि आने वाले समय में आपके पर्सन जो है स्ट्रॉन्ग इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हैं, पॉसिबली आपके तरफ, आपके फेवर में। डिसीजन आपके फेवर में तभी जा सकता है अगर आप अपनी जगह पे बिल्कुल फर्म रहो, अपने आप पर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, तो ये सब कुछ आपके फेवर में जाएगा। आप इनके पीछे भागोगे तो ये पर्सन, आपको पता है आपके कैसे हैं, तो वो फिर अपने जो उनको सही लगता है वही मनमानियाँ करेंगे फिर। तो उस रूप में फिर से जाकर अटकना नहीं है, तो आपने कुछ बातों को अपनी तरफ से ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। गाइडेंस आपके लिए अचानक से एकदम से आपके सामने कुछ ब्रेक थ्रूज आ सकते हैं। आपको किसी बात को एकदम से देखना पड़ेगा, क्या करना है मुझे, अभी किस तरह का एक्शन होना चाहिए मेरी तरफ से, ये बातें आपके दिमाग में घूमेगी। कुछ बातें हैं ना सुपरफिशियल लगती है, मतलब ऊपर ऊपर से आपको लगेगा इतना मीठी बातें कर रहा है, रही है, कुछ तो होगा इसके मन में। आप पहले डीपली थिंकिंग करो, फिर समझो उसको, वो क्या चाह रहा है, चाह रही है, और फिर समझने के बाद आप ये जजमेंटल बनो या फिर इस तरह से कुछ बोल सकते हो। लेकिन एकदम से आप अपना जजमेंट सुना दो, ये सही नहीं है किसी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत यहाँ पर आपको भी पड़ेगी। एकदम से इम्पल्सिव होकर कुछ डिसीजन या इसके पास्ट के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए कुछ समझ लेना, मिसअंडरस्टैंड कर लेना, ये आप मत कर लेना। सोच समझ कर करना जो भी करना है। खुशियाँ फैलाइए, ये काम है आपका। अपनी ज़िंदगी में दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ फैलानी है तो पहले तो आपको खुद खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना क्लिनजिंग कीजिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, वो भी ज़रूरी है। अपना क्लिनजिंग कीजिए, अपना ऑरा क्लिनजिंग कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छे थॉट्स मन में लाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, रिपल। आप एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे, मतलब नए चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपकी जो ब्यूटी है वो अलग, मतलब एक अलग लेवल पर ले जाओगे आप अपने आप को। हो सकता है आप इन दिनों सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत अच्छे लगने लगे हो, आपकी पर्सनालिटी पहले से बहुत अच्छी निखर कर आई है। तो यही सेल्फ लव होता है, और सेल्फ लव करोगे ना तभी आपके पर्सन भी आपकी तरफ आएंगे। उनके पीछे भागोगे तो वो और आगे भागेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, खुद का ध्यान रखो, ठीक है। चेंजेस में से गुजरोगे आप लोग भी। गाइडेंस है आपके लिए ट्रेडिशन। आप देखिए, आप दोनों है ना एक तरह से एक ट्रेडिशन बना लोगे लव का आपने, कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो लव है, वो बरकरार रहे। जो आपका पास्ट का कोई प्लेस था, जो आपका एक हिडन हाइड आउट था, मतलब एक पहले का जहाँ पहले आप मिलते थे, तो ऐसी जगह पर आप फिर से जाना चाहोगे, फिर से वही अपने लाइफ में फिर से जीना चाहोगे, ताकि ये जो लव है ये ऐसे ही चलता रहे हमेशा। हीलिंग हार्ट, अभी हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में। फॉरगिवनेस करोगे, फॉरगिवनेस के साथ ही आपके रिलेशनशिप में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। देखिए यहाँ पर मैसेज भी है, हीलिंग ऑफ द हार्ट बिगिंस विथ फॉरगिवनेस।
हार्बर, देखिए आप दोनों के बीच में है ना एक पीसफुल एनर्जी होनी चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं पर आप दोनों को भी एक साथ रुकना पड़ेगा, एक पेज पे आना पड़ेगा। किसी ने तो पीछे झुकना पड़ेगा, किसी ने कहीं पर अपनी बात रखनी पड़ेगी, तो दूसरे ने भी उस बात को समझना पड़ेगा, कभी एक का तो कभी दूसरे का। ऐसा मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे बहुत ही पॉजिटिवली। हिस्ट्री जो पास्ट में हुआ है ना, वो चीज़ों को आप साइड में रखते हुए आगे बढ़ जाइए। अभी पास्ट की बातें मत निकालिए एक दूसरे की, और एक दूसरे के साथ हुआ जो हुआ था नेगेटिव वो भी पास्ट मत निकालिए, ठीक है। और अपने लिए एक अच्छी स्टोरी लिखिए, मतलब लोग आपको याद करेंगे तो आपकी स्टोरी को भी याद करना चाहिए, इतना अच्छा, ठीक है। एंशिएंट ट्री, आपकी कुछ लविंग मेमोरीज़ है पहले की, कभी आपने कहीं गए थे किसी प्लेस में, वहाँ की हो सकती है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर ये बात। बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि जो पुराने कितने सालों से कितने वर्षों से जो ट्रीज़ हैं अभी भी हैं, तो वो ट्रीज़ के जैसे स्ट्रॉन्ग एकदम। ना कोई तूफ़ान से डरना है, ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से पीछे हटना है, ना किसी थर्ड पार्टी से। बस एक अनकंडीशनल ट्रू प्योर लव, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ नहीं। कर पाओ तो अच्छा है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। बाकी सबके लिए भी ऐसा है, अपने रिलेशनशिप को बहुत मजबूत और पक्का बनाने की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी। हार्मोनाइज, लेट योर लाइट शाइन, हार्मोनाइज। देखिए एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में लाइए, सामंजस्यपूर्ण एनर्जी बनाए रखिएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए भी। प्रैक्टिस सेल्फ लव, नर्चर योर इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करो, ठीक है, सपोर्ट करो उसको। और प्रैक्टिस सेल्फ लव में आओ, सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रिसीव द गिफ्ट, आपके तरफ कोई गिफ्ट्स आएंगे। एक तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनको यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाले हैं, तो बाकी सबके लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर आपके लिए गिफ्ट लाए। हाँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी उनके पार्टनर्स गिफ्ट ला सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा आप दोनों के लिए भी। मास्टर अल्केमिस्ट, वायलेट फ्लेम एक्टिवेशन, ट्विन फ्लेम्स वायलेट फ्लेम एक्टिवेशन का टाइम रहेगा, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा अपने एनर्जीज पर। डिवाइन क्रिएटिविटी, रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस, डिवाइन क्रिएटिविटी, अभी डिवाइन की तरफ से कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपके लाइफ में रहेगी। कुछ क्रिएटिविटी जो भी हो रही है डिवाइन की तरफ से हो रही है अभी, ठीक है, होने जा रही है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और सॉन्ग भी देखते हैं कौन सा आया है। नेक्स्ट 7 डेज़ टाइम का कार्ड आया है यहाँ पर, तो नेक्स्ट 7 डेज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आई मिस यू डियर, मुझे छोड़कर मत जाओ। आपके पर्सन की एनर्जी, उनके दिल की बातें, तुमसे मिलने से पहले हमेशा अधूरापन लगता था, अब कंप्लीट फील होता है। सॉन्ग तो आया ही नहीं, चलो सॉन्ग भी देख लेते हैं ना, एक सॉन्ग तो चाहिए हमें। तो आया अभी एक ही लेंगे हम, इसमें सॉन्ग होना चाहिए। सॉन्ग आया है यहाँ पर, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, मैं तेनू समझावा की। वाओ, नाइस सॉन्ग। देखिए इस सॉन्ग को सुनना, हो सकता है कि इसके जो भी वर्ड्स है, वो लाइन्स है, लिरिक्स है, वो आपके और आपके पर्सन के करंट सिचुएशन से मैच हो जाए। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट, आपके पर्सन के आप फेवरेट हो। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। सी, बहुत इमोशनली अटैचमेंट फील करेंगे आपके पर्सन। अब तक अगर सिर्फ बॉडीली कर रहे थे, मतलब फिजिकल लेवल पे कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहेगा उनका, ठीक है। तो आई होप जेमिनाइज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।